फ्रेंड्स टारगेट जीएस में आप लोग को स्वागत करते हैं। एक बार फिर दोस्तों सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम आगे इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो चलते हैं। यह बता दो एक बार फिर कि यह जो वीडियो है बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं ऐसे कैंडिडेट जिनको बेनिफिट होने वाले हैं, जो खान सर के दौरान न्यू बैच जो अभी लॉन्च किया गया है उन्हीं का नोट्स का हम यहाँ चैप्टर वाइज जो ज्योग्राफी चल रहा है इसको हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसका अगर जो पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों तो वीडियो में बने रहे और लास्ट तक जरूर बने। अगर जो रिजल्ट अच्छी चाहते हैं बिहार पुलिस के या बिहार दरोगा के तो ये इस सेशन को ये इसका सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए। अब चलते हैं। अगर जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल को पहले विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलते हैं देरी न करते हुए अगर सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे इस चैप्टर में 44 क्वेश्चन के बाद। अब चलते हैं। आ चुके हैं क्वेश्चन के ऊपर। जैसा कि आप जानते होंगे 1 से 43 तक के उसमें पार्ट 1 में हम सॉल्यूशन कर चुके थे। अगर जो लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहां पे जाके देख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। 44 नंबर का रहा है कि सुमेलित कीजिए। तो अब सुमेलित करने के लिए दोस्तों बता दूं एक सीरियली वाइज होता है जिसको हम बताते हैं सिंधु सतलज। बोले तो पंजाब से चलता है ऊपर से नीचे तक आना असम तक। तो पंजाब से तो सिंधु सतलज बोलते हैं, तो पंजाब हिमालय से मिलता है। अगर सतलज काली की बात किया जाए दोस्तों तो कुमाई हिमालय से मिलता है। काली तीस्ता की बात किया जाए तो नेपाल हिमालय से। अगर तीस्ता दिहा की बात किया जाए तो असम हिमालय से। इस तरह से एक का आंसर 4 हो जाएगा, 2 का आंसर 3 हो जाएगा और 3 का आंसर 2, 4 के आंसर 1। इस तरह आप मिला लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कर रहा है कि किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र चाव दोहाब कहते हैं। तो दो नदियों के बाद बताना तो यह हो जाएगा झेलम और चेलाम। ऑप्शन सी यहाँ पे देखने को लिए मिलेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कर रहा है कि किस नदी में विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप मांझली द्वीप स्थित है। तो नदी के बारे में बताना तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 1 ब्रह्मपुत्रा पर जो देखने के लिए मिलता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कर रहा है कि निम्नलिखित मिट्टियों में से किन परतों में केवल पत्थर पाए जाते हैं। तो बता दूं दोस्तों कि हॉरिजन आर, हॉरिजन ए, हॉरिजन बी है क्या। तो हम बता दूं किस लिए यू होता है। तो हॉरिजन ए की बात किया जाए तो छोटे पौधे होते हैं दोस्तों, उसके जड़ को पता लगाने के लिए हम हॉरिजन ए का पता करते हैं। हॉरिजन बी की बात किया जाए तो बड़े पौधे के लिए जड़ को में पता लगाने के लिए। हॉरिजन ओ की बात किया जाए दोस्तों तो भूपर पट्टी पर मिट्टी का पता लगाने के लिए, सही मिट्टी और सबसे ऊपरी मिट्टी को पता लगाने के लिए हम ओके करते हैं। अब बात रहा हॉरिजन आर का तो केवल पत्थर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की कितने मिट्टियों को कितने में विभाजित किया है। तो कितने भागों में बताना है भारत की मिट्टियाँ। यह विभाजित किया है दोस्तों 8 भागों में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखने के लिए मिलेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है। तो यह पाई जाती है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट देखने के लिए मिलते हैं। चलते हैं हम बता दें दोस्तों पीडीएफ के बारे में। बोले थे पीडीएफ में, तो ये पीडीएफ दोस्तों अगर लेना है इसका खान सर के पूरा पीडीएफ एक साथ तो हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया था, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ दोस्तों, प्लीज़ अगर जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अब चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कितने पर थे, 50 नंबर। तो देखते हैं। करा काली मिट्टी के अन्न किस नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को अन्न नाम बात किया जाए तो दोस्तों तो इसे रेगुर मिट्टी कहते हैं, कपासी मिट्टी कहते हैं और लावा मिट्टी भी कहते हैं। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 51 के ऊपर कह रहा है कि कौन सी मिट्टी जलोजित होने पर पीली दिखाई देती है। तो जलोजित पीली दिखाई देने की बात किया जाए तो यहाँ ऑप्शन लाल मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देखने को मिला। चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन करा अल्पाइन वृक्ष में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो अल्पाइन में जो पाए जाते हैं दोस्तों पर्वतीय वृक्ष पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 53 के ऊपर। करा फसल उगाने हेतु पीएच मान का कितने होनी चाहिए। यानी फसल उगाने के लिए पीएच वैल्यू की बात किया जाए दोस्तों तो 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए पीएच स्केल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका
राइट आंसर देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 54 पर पहुंच चुके हैं। कह रहा है कि क्षारीय मृदा को संदर्भ में गलत बताना है। जो क्षारीय मृदा होती है उसे बताना है गलत, इसमें कौन सा हो जाएगा। यहाँ देखने के लिए ऑप्शन नंबर 1, यह खेती के लिए अच्छी होती है, यह गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यही गलत पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर 1 ही सा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो मिट्टी की पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है दोस्तों, एक नई जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। तो पुरानी को हम बागर कहते हैं, अगर नई की बात किया जाए तो खादर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि धान की खेती हेतु अति उपजाऊ भूमि कौन सी है। तो धान की खेती अगर बात की जाए तो उपजाऊ के लिए बात की जाए तो दोमट मिट्टी अधिक उपजाऊ होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है 57 नंबर, किस किस्म की मिट्टी में जिस्म का प्रयोग करके फसल योग्य बनाया जाता है। तो बताना, यह अम्लीय मृदा का प्रयोग करके बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अरावली पर्वत जो श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक स्थित है। तो बता दूं दोस्तों, अरावली पर्वत जो है राजस्थान में, इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह जो फैलने की बात की जाए तो यह दिल्ली से गुजरात तक फैली हुई है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 59 के ऊपर। कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान जो है मासीराम किस पहाड़ी में स्थित है। पहाड़ी के यहाँ पे नाम बताना दोस्तों, कौन सा पहाड़ी में स्थित है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा खासी, खासी जो होगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि जो सतपुरा पर्वतमाला है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सतपुरा की बात किया जाए धूपगढ़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है 61 नंबर। 61 नंबर का रहा, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ पे तमिलनाडु की बात किया जाए कि स्थित नहीं है, पूछा नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा सेवराई की पहाड़ी भी तमिलनाडु में अवस्थित है। अगर जो यही बात किया जाए दोस्तों जावल की पहाड़ी, ये भी तमिलनाडु, पानी की पहाड़ी तमिलनाडु। लेकिन पारगोड़ा की पर्वत बात किया जाए दोस्तों तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 देखने के लिए पालगोरा जो आंध्र प्रदेश में है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 62 नंबर का रहा है कि प्रसिद्ध स्थल जो है उद्गम जो मंगडम या चोटी ऊटी किस पर्वत पर अवस्थित है। तो यहाँ अवस्थित है तो पूछा गया तो यह हो जाएगा अपना नीलगिरी इसका राइट आंसर। जो कि नीलगिरी जो दोस्तों केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित है। कार्डेमम की पहाड़ी तो जानते हैं दोस्तों कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर बता दिया दोस्तों ललमलाई पर्वत की बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। अनमलाई की बात किया जाए तो केरल और तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर 4 इसका देखने में गया। यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि सही सुमेलित बताना है कि कहाँ सा खनिज कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ बता के दोस्तों सर्वाधिक खनिज की बात किया जाए तो धारवाड़ में के पठार से स्थित में पाया जाता है। अगर सर्वाधिक कोयला की बात किया जाए तो यह छोटा नागपुर के पठार से मिलता है, ऑप्शन सी से मिलेगा। सबसे ऊंचा पठार की बात किया जाए तो सबसे ऊंचा पठार जो लद्दाख की पठार है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ 4 से मैच करेगा। और सबसे बड़ा पठार कहा जाए तो दक्कन के पठार से मैच किया था। ऑप्शन नंबर अधिक का जो है 1 से मिलेगा, का 1 से मिलेगा और 2 3 से मिलेगा, 2 3 से मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि गिरी की पहाड़ी जो है गिरी की पहाड़ियाँ जो पूछ रहा है दोस्तों कि गिरी की पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है।
तो गिरी की पहाड़ी पूछ रहा है दोस्तों किस राज्य में, तो आप जानते होंगे कि गिरी की पहाड़ी जो है यहाँ पे स्थित गुजरात में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं कि कौन सा जो 65 नंबर का रहा है, कौन सा दर्रा मुंबई से पुणे को जोड़ता है। यहाँ पे दोस्तों हर एग्जाम में दर्रा जो है जोड़ने की बात किया जाए तो हर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो बता दूं दोस्तों आज हम चारों दर्रा को देखने वाले हैं। पालघाट जो बात किया जाए दोस्तों पालघाट के दोस्तों, तो पालघाट कोची से कहाँ के लिए जोड़ने वाली करता है, कोची से कोयम्बटूर को बीच जोड़ने वाले के काम पालघाट है। अगर भोर घाट की बात किया जाए दोस्तों तो जानते हैं कि भोर जो है भोर घाट मुंबई से पुणे को ये जोड़ता है। अगर थाल घाट कहा जाए दोस्तों तो थाली बजाते हुए मुंबई से नासिक के बीच हम चल जाते हैं, तो मुंबई और नासिक को जोड़ता है। सेन कोट जो दोस्तों, तो कोट पहन के हम कहाँ से कहाँ जाते हैं, तो त्रिवेंद्रमपुरम से मदुरई के बीच में, त्रिवेंद्रमपुरम से मदुरई के बीच में सेन कोट पहन के जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मुंबई और पुणे की बात किया तो मुंबई और पुणे जानते हैं, मुंबई से पुणे जाते जाते समय भोर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि 66 नंबर एक गलत युग्म को चयन कीजिए। तो बताना है दोस्तों गलत युग्म, तो यंगयाप दर्रा आप जानते होंगे कि अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेलेपला की बात किया जाए दोस्तों तो यह सिक्किम में अवस्थित है। ऑप्शन बी भी सही है। रोहतांग दर्रा की बात किया दोस्तों तो यह उत्तराखंड नहीं, यह कहाँ पे स्थित है, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जोजिला श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा। फिर पूछा गया दोस्तों 67 नंबर कि गलत युग्मों को चयनित कीजिए, तो गलत युग्म बताना है। तो बता दूं दोस्तों कि चुलामू झील कहाँ अवस्थित है, सिक्किम में अवस्थित है, यह बिल्कुल सही है। नोलार झील की बात किया जाए दोस्तों तो महाराष्ट्र में अवस्थित है, यह भी सही है। उकाई की बात किया जाए तो गुजरात में अवस्थित है, यह भी सही है। रेणुका झील की बात किया दोस्तों ये गलत है। रेणुका झील यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत पूछ रहा था, गलत चयन कीजिए। यहाँ पे गलत आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन कर रहा है कि सही युग्म चुनिए। यहाँ पे सही बताना है दोस्तों, तो यहाँ सही आंसर को चुना है। तो बताना है रामगढ़ तल जो झील स्थित है दोस्तों कहाँ अवस्थित है, यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है, यह बिल्कुल सही है। लोकटक झील के गलत है दोस्तों। रामगढ़ यहाँ सही पूछ रहा था, तो रामगढ़ तल झील जो है मध्य प्रदेश में नहीं है दोस्तों, यह गलत है। लोकटक झील की बात कीजिए दोस्तों मणिपुर में अवस्थित है, यह बिल्कुल सही है। पेवनाड झील की बात किया दोस्तों तो यह केरल में अवस्थित है, लेकिन यहाँ पे कर्नाटक है, गलत है। हुसैन सागर की बात की जाए तो दोस्तों यह गलत है, यह हैदराबाद में अवस्थित है। यहाँ पे सही पूछा था दोस्तों, तो लोकटक झील हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गलत युग्म को चयन कीजिए, कर रहा है गलत युग्म को चयन कीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों 69 गोकक जो जलप्रपात है कावेरी नदी पर अवस्थित है, अब बिल्कुल एक सही है। यन्ना जलप्रपात जानते हैं दोस्तों नर्मदा पर अवस्थित है, यह भी सही है। लेकिन कुजकल जलप्रपात की अब बात किया जाए दोस्तों तो यह चंबल पर अवस्थित नहीं है दोस्तों, यह बराही नदी पर है। किस नदी पर दोस्तों, बराही नदी पर अवस्थित है। हुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा पर जो झारखंड में अवस्थित है। यहाँ पे राइट आंसर सी देखने के लिए मिलेगा, जो कि कुंजिकल जलप्रपात बराही नदी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तरी सरकार तट को हम क्या कहते हैं। तो तट के बाद क्या दोस्तों, एक पश्चिमी घाट होती है, एक पूर्वी घाट होती है। तो तीन तट पश्चिमी घाट में होती है और 3 तट पूर्वी घाट में अवस्थित है। तो यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों उत्तरी सरकार, तो उत्तरी सरकार की बात की जाती है आंध्र प्रदेश उड़ीसा को जोड़ने वाली जो तट होती है, जो उत्तरी सरकार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम स्रोत मानसरोवर झील से नहीं है। तो नहीं के बाद पूछा गया तो कौन सा नदी का नहीं है, तो यह यहाँ हो जाएगा दोस्तों रावी नदी, क्योंकि सतलज नदी मानसरोवर झील से निकलती है, ब्रह्मपुत्रा निकलती है, सिंधु निकलती है, रावी वहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा 72 नंबर कौन सी नदी कश्मीर को शेषनाग झील से निकलती है। तो शेषनाग झील के बारे में बताना दोस्तों कौन सा नदी निकलती है।
तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम जो है शेषनाग से निकलती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर देखने को लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 73 नंबर कि सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुई थे। तो सिंधु जल समझौता जो हुआ था दोस्तों, यह पानी के लिए हुआ था 1960 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन का रहा 74 नंबर निम्नलिखित कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसकी सहायक नदी कौन सी नहीं है जो बताना है। तो हो जाएगा दोस्तों बेगाई, ये जो सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका देखने के लिए मिलेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। आ चुके हैं 75 क्वेश्चन नंबर, आज 100 तक सोल्यूशन देखना हम। अब चलते हैं कि यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो यमुना की सहायक नदी दोस्तों सोन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 76 नंबर की गलत युग्म को पहचानिए। तो देव प्रयाग दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा के बीच को जोड़ती है। ऑप्शन ई सही हो जाएगा। कर्ण प्रयाग की बात किया जाए तो पिंडार नदी और अलकनंदा को जोड़ती है, ये भी सही है। धौलागिरी जो नदी है दोस्तों विष्णु प्रयाग है, धौलागिरी नदी अलकनंदा को जोड़ती है, ये भी सही है। रुद्र प्रयाग के बाद दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी को जोड़ती है, ये भी सही है दोस्तों। तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। अगर जो आपको गलत लगता है तो इसको कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों यह बताना है कि आपको कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। तो माही नदी काटती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर बता दूं दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है कि कर्क रेखा को तो माही काटती है, लेकिन बताना है दोस्तों आप लोग के लिए एक क्वेश्चन छोड़ते हैं कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी काटती है। जो विषुवत जो नदी है उसकी 2 बार। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नहीं है, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगले क्वेश्चन करा कृष्ण की सहायक नदी कौन सी है। तो कृष्ण की सहायक नदी के बारे में बताना दोस्तों, तो यह हो जाएगा घाटप्रभा, कोयना, भीमा, अमुसी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन करा 79 नंबर के भारत की सर्वप्रथम वन रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था। तो यह प्रकाशित किया गया दोस्तों कब किया गया था 1987 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन करा कि सही सुमेलित कीजिए। तो जानते हो दोस्तों कि बाघ जो परियोजना आया था 1973 में आया था। गिर परियोजना की बात किया दोस्तों, तो गिर परियोजना बाघ परियोजना 1973 में आया था दोस्तों, सॉरी गिर परियोजना जो 1972 में आया था। हाथी परियोजना 1992 में आया था, 1992 में। हिम तेंदुआ 2009 में आया था। तो इस तरह से दोस्तों बाघ परियोजना 73, गिर परियोजना 1972, हाथी परियोजना 1992 और हिम तेंदुआ परियोजना 2009। तो यहाँ पे आप मैच कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। युग्म बताना है कि कौन सा युग्म कहाँ से अवस्थित है। तो अब्रक की बात किया दोस्तों तो आंध्र प्रदेश है। अब्रक कहाँ से ज़्यादा निकलता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। अब्रक कहाँ से, आंध्र प्रदेश में। वो 3 की बात किया जाए दोस्तों, 3 सबसे अधिक हम छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिलता है। थोरियम तो जानते होंगे दोस्तों केरल में देखने के लिए मिलता है, और बक्साइड उड़ीसा में देखने के लिए मिलता है। तो आप मिला लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। कुर्की जो जनजाति है कहाँ पाई जाती है। तो कुर्की जनजाति जो दोस्तों मणिपुर में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस जनगणना के वर्ष जो महान विभाजन हुआ वर्ष कहते हैं। तो महान विभाजन वर्ष 1921 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों 84 के ऊपर। 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आ चुके हैं 84 नंबर क्वेश्चन पर। करा सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य सही क्रम बताना। तो जनसंख्या वाले जानते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल
आता है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर मिल जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगला क्वेश्चन कि 1 मिनट, हाँ, पूछ रहा है अगला क्वेश्चन कि गलत युग्म को पहचानिए। तो बताना है दोस्तों कि बालगिहार परियोजना चेनाब पर अवस्थित है, बिल्कुल सही है। अगर बात किया जाए दोस्तों तुरबुल परियोजना झेलम पर स्थित है, पोंग बांध परियोजना ब्यास पर अवस्थित है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे गलत की बात किया जाए दोस्तों तो सहलाल परियोजना झेलम नदी पर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बोल रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन 86 की गलत युग्म को पहचानिए। तो प्रायद्वीप उड़ीसा में, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर बात किया जाए दोस्तों कांडला जो गुजरात में अवस्थित है, ये भी सही है दोस्तों। एन्नौर की बात किया है तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन नहावा शिवा जो दोस्तों गोवा में अवस्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 87 नंबर की गलत युग्म पर विचार कीजिए, फिर गलत पूछ रहा है। तो सिमलीपाल अभयारण्य जानते होंगे दोस्तों, उड़ीसा में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, ये भी सही है दोस्तों। अचानक वन जीव अभयारण्य महाराष्ट्र में नहीं है दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ में। पाटन पश्चिम बिहार जो उत्तर प्रदेश में, भी सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा। अब चलते हैं इस तरह से अगले क्वेश्चन के ऊपर कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु शक्ति गिरी नहीं है। तो परमाणु शक्ति गिरी के बताना दोस्तों, तेंदे नेवरा बोलते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है। काकरापारा भी बात किया जाए तो गुजरात में, बिल्कुल सही है दोस्तों। तारापुर की बात किया 3 नंबर महाराष्ट्र में, सही है दोस्तों। कोरबा जो दोस्तों छत्तीसगढ़ में नहीं है, यह गलत है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। 89 नंबर पर आ चुके हैं कि रेल कोच गलत युग्म पहचानिए। यहाँ पे गलत पूछा गया है कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में, बिल्कुल सही है दोस्तों। डीजल लोको अगर सी की बात किया जाए तो डीजल इंजन रेल इंजन वाराणसी में, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बलुर तमिलनाडु में, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन चितरंजन रेल इंजन मधेपुरा बिहार में, यह गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर देखने को जो मिलेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर करा 90 नंबर निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे लंबा है। तो NSW के बारे में बताना, सबसे लंबा मार्ग कौन सा है। तो यहाँ बात किया है दोस्तों कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो प्रयाग से हल्दिया को जोड़ता है, ये सबसे लंबे मार्ग है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट, ऑप्शन नंबर 1 इसको राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के ऊपर देख रहे हैं दोस्तों 91 के ऊपर कर रहा है कि भारतीय संविधान का सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा के गठन के बात किया जाए तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 92 नंबर एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। तो बताना कि निर्माण का प्रस्ताव जो किया गया था कब किया गया, तो यह क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। जो संविधान सभा के भारत के जो संविधान का निर्माण का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो देखने के लिए मिलेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि 93 कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो संविधान की रचना किया जाए इसका विचार के बारे में सबसे पहले स्वराज पार्टी को आया था, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट देखने के लिए मिलेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 94 नंबर का रहा है कि संविधान जो भारत संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था। प्रथम बैठक पूछ रहा है दोस्तों, तो सच्चिदानंद यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे बोला गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कर रहा है कि भारत के संविधान के प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा का सदस्य थे। तो बताना कि प्रारूप समिति की जो संविधान के जो है विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। लगता है दोस्तों यहाँ पॉलिटी का क्वेश्चन भी मिक्स किया गया है सेट में, यहाँ पॉलिटी क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। चलते हैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन के ऊपर पढ़ना हमारा काम है, पॉलिटी रहे या ज्योग्राफी रहे। अब कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। तो बताना कौन सा सत्य नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया दोस्तों वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, गलत है दोस्तों कि वह मताधिकार जो है वयस्क पर आधारित है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था,
यह भी सही है दोस्तों। निर्माण था कि निम्नलिखित में कह रहा बहुदलीय निकाय था, यह गलत है दोस्तों। कह रहा कह रहा कौन सा सत्य नहीं है दोस्तों, तो सत्य नहीं के बात किया दोस्तों बहुदलीय निकाय था, बिल्कुल सही दोस्तों। संविधान सभा का विषय जो है बहुदलीय निकाय था। उसने अनेक समितियों के कई माध्यम पर कार्य किए थे, ये भी कहे थे दोस्तों। यह पहला और दूसरा गलत है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित था, नहीं दोस्तों यह गलत है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, यह गलत है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 और 2 इसका राइट आंसर देखने को लिए मिलेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि 97 नंबर, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था। तो भारत के एक संविधान देना, इसका प्रस्ताव जो दोस्तों 20 फरवरी 1947 को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर देखने को मिला। कह रहा है कि 98 नंबर, भारतीय संविधान का निर्माण समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संवैधानिक सरकार की बात किया दोस्तों तो BN राव थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 99 नंबर दोस्तों करा किसने कहा था संविधान सभा का कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो बताना किसने कहा था, यह कहा था किसने कहा था, तो यह ऑस्टिन के द्वारा किया गया था। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, तो ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 100 नंबर का रहा कि संविधान जो पांडुलेखन समिति निम्नलिखित में कौन से सदस्य नहीं थे। तो यह एनके से नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर कर रहा है। अगला कर रहा है दोस्तों इस PDF का लास्ट क्वेश्चन है 101 नंबर का रहा है कि मैच कराना है दोस्तों कौन सा। तो जानते हैं दोस्तों संघ समिति का अध्यक्ष JN नेहरू थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष BM राव अम्बेडकर थे, प्रांतीय समाज के जो संस्थापक थे सरदार वल्लभ भाई थे, बचा दोस्तों संचालक समिति राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ पे आप मिला लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पार्ट 2 में देखने के लिए कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलते हैं, थैंक यू। आने का अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, धन्यवाद।